गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में अपन मॉडल टेस्ट पेपर तीसरा की ग्रामर सेक्शन सी का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है और इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर की ग्रामर एकदम पूरी अच्छे से कवर हो सके और आपको 8 से 10 नंबर आपको मिल सके। तो मेरे साथ बने रहे। अभी मॉडल पेपर थर्ड ये प्रैक्टिस के लिए है। इस तरह के उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेम ऐसा नहीं आ सकता, लेकिन इस तरह के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट अपन सेक्शन सी ग्रामर वाला पोर्शन कर रहे हैं। इसमें 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ग्रामर। तो इसमें 6 क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। कहने का अर्थ है कि अपन ने जो टेंस पढ़ा है तो उसकी यहाँ केवल अपन को वर्ब भरनी है, ठीक है। पूरा टेंस सेंटेंस वहाँ लिखने के लिए अपन को नहीं कहेगा। वर्ब भरनी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। वो अकॉर्डिंग सेंटेंस के अनुसार कौन सी फॉर्म आती है वो अपन भरेंगे। तो जो 6 का पहला जो प्रश्न है, इसको सेंटेंस को पढ़ के अपन को पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है और इसमें किस टेंस की वर्ब आएगी। तो he blank space not admit his mistake। अपन को पता पड़ा कि he blank space not admit his mistake कि उसने अभी तक या उसने अभी गलती स्वीकार नहीं की। उसने उसकी गलती, उसकी ही जाए ना, उसकी गलती उसने स्वीकार नहीं की। इससे पता लगा कि ये जो इसमें टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि दो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और प्लस इसमें थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म आती है इसमें, है ना। अब इसमें ये ही सिंगुलर है तो इसमें अपन हैज भरेंगे, ठीक है, हैज। और फिर हैज के बाद नॉट इसमें लगा हुआ, नॉट लगाएंगे। और फिर एडमिटेड जो है ना, एडमिट, इसकी एडमिट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अपन, एड मी डबल टी ई डी, एडमिटेड। तो ही हैज नॉट एडमिटेड हिज मिस्टेक। उसने अभी तक उसकी गलती स्वीकार नहीं की, ठीक है। इसमें कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन कि व्हेन आई फर्स्ट मेट हर सी ब्लैंक स्पेस स्टडी इन ए स्मॉल स्कूल। वैन आ गया, वैन यानी तब, जब, मतलब इससे अपन को पता पड़ा कि ये पास्ट टेंस है। इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, है ना। तो कि वैन आई फर्स्ट मेट हर, जब मैं उससे पहली बार मिला तो सी ब्लैंक स्पेस इन ए स्मॉल स्कूल, वो एक छोटी सी स्कूल में पढ़ा रही थी। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आती है वॉज और दूसरा आती है वर। यानी ये इसमें जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू टेंस में अपन को वर्ब के साथ आईएनजी लगानी होती है। ये सी है, इस दोनों में से कौन सी आएगी? इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, है ना। ये सिंगुलर है, वॉज। और स्टडी फर्स्ट फॉर्म, इसमें अपन आईएनजी जोड़ेंगे। स्टडी, है ना, स्टडी, STUDYING, ठीक है। वॉज स्टडी है। तीसरा क्वेश्चन जो है ही ब्लैंक स्पेस वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 6 ईयर। देखो इसमें क्या आया? 4 आया। और 4 आते ही अपन को पता पड़ा कि ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में टाइम दे रखा होता है और 4 सिंस आता है। 4 कब आता है? जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तब 4 लगाते हैं। देखो इसमें 6 इयर्स, ये 6 इयर्स जो टाइम है ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगर सीन्स अगर आता तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम आता, फिक्स टाइम होता है कि 2010 से पढ़ा रहा है या 2010 से वो जयपुर रह रही है ना, इस तरह से। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब 2 है, जैसे कि हैज, दूसरा हैव, और इसमें साथ में बी फॉर्म लगेगी, बिन लगेगी, है ना, बिन। और फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस इसमें आईएनजी जुड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट और टाइम इसमें दे रखा है ना, और 4 सिंस 4 आएगा इसमें। तो इसमें ही सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, इसमें हैज आएगा। उसके बाद हैज के बाद इसमें क्या आएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क है और इसमें क्या जोड़ना, आईएनजी जोड़ना, तो वर्क है ना। और इसमें और अपन क्या बोल कर रहे हैं, इसमें बीन भी तो है, यहाँ पे बीन भी लगाना, हैज बीन। क्या करना है, बीन। तो कहने का अर्थ है कि हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 6 ईयर, यानी वह इस ऑफिस में 6 साल से कार्य कर रही है। चौथा क्वेश्चन जो है ये भी इसका ग्रामर का, और ग्रामर में भी फिल इन द वर्ब का है, इसमें भी वर्ब बननी है। ये पढ़ते हैं अपन कि द कार लुक्स लवली, कार बहुत ही प्यारी दिखती है, प्यारी दिखती है। फुल स्टॉप ही वॉश इट, है ना। कार को मतलब जो कार धोई है ना, उसके बाद क्या लग रही है, वो बहुत ही लवली लग रही है। तो ही वॉश, तो इसमें भी कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसमें ही वॉश्ड आएगा। क्या आएगा, ही वॉश्ड आएगा। ठीक है, ही वॉश्ड। अब तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स के वर्ब के 4 क्वेश्चन था अपने पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। अब जो 7वां प्रश्न है, 7वें में 2 प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखना है। 7वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ सही एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें 2 प्रश्न है, जैसे कि पहला है देयर ब्लैंक स्पेस वॉज वर ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, है ना, कि यहाँ पर जो रैट्स का अर्थ क्या होता है, चूहे। क्या अर्थ होता है, चूहे। चूहों का रेगुलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ट्रैफिक था, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि इस रास्ते से बहुत सारे चूहे निकल रहे थे, है ना। पहले पास्ट टेंस है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे टेंस का कोई ध्यान नहीं रखना है, टेंस तो पहले से सही है। यहाँ पे इसमें अपन को वर्ब बननी है। क्या है, वर्ब दे रखी है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है, देयर, है ना, तो यहाँ पर क्या है, वॉज आएगी, क्योंकि सिंगुलरिटी है। देयर वॉज ट्रैफिक ऑफ रैट्स। ट्रैफिक ये या प्लूरल आपको दिख रहा है वो, लेकिन प्लूरल को अपन को नहीं लेना है। ट्रैफिक ऑफ रैट्स यानी चूहों का ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो पूरा चूहों का तो एक ही है ना, इस वजह से यहाँ सिंगुलर फॉर्म आएगी और वो है वॉज। दूसरा जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो है ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स ब्लैंक स्पेस फेल एंड फॉल्स अपॉन द साइड। कहने का अर्थ ये हुआ कि नन्हे फूलों की बौछार, है ना, वो एक साइल्ड के ऊपर क्या गिरती है, क्या होती है, गिरती है। तो इसमें ये शॉवर ऑफ यंग फ्लावर। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये शॉवर ऑफ यंग फ्लावर, ये पूरे एक की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो शॉवर, जो बौछार जो गिरी है ना यंग फ्लावर्स की, वो एक बच्चे पर गिरी है ना। तो ये भी यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये अपन को सिंगुलर के साथ जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी फॉल्स आएगी। क्या आएगी, कौन सी आएगी, यहाँ पे फॉल्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स है नहीं गिरना। ठीक है, और उसके बाद 8वां जो